भारत में दरअसल वैक्सीनेशन की बड़ी जिम्मेदारी मोटे तौर पर सरकारी अस्पताल या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संभाल रहे हैं। अब ये वो व्यवस्था है जिस पर भारतीय आमतौर पर बड़ा कम भरोसा करते हैं। भारत में दरअसल इस समय कुल 32,000 से ज्यादा सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, जिसमें 27,000 सरकारी अस्पताल हैं, 5,000 से ज्यादा प्राइवेट केंद्र हैं। आज आपको देश के छोटे छोटे सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हो सकता है कि इसे देखने के बाद आप भी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जरूर जाना चाहें। सर मैं इंजेक्शन लगा रही हूँ, छोटे से इंजेक्शन। आपको इंजेक्शन लग गया, ठीक है सर। दिल्ली में 107 वर्ष के बुजुर्ग वैक्सीन लगवाने पहुंचे हैं। तो जम्मू के इस छोटे से गांव में 100 वर्ष के मोहम्मद हुसैन ने वैक्सीन लगवाई है। वैसे तो कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन की प्रेरणा देने वाले पोस्टर्स, नया साल कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई कॉलर ट्यून, भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है, इसीलिए भारतीय वैक्सीनों पर भरोसा रखें और मैसेज सब है। लेकिन जो बुजुर्ग वैक्सीन लगवा कर जा रहे हैं वो असली संदेश वाहक बने हैं और अपने अनुभव से दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। इतने दवाई लवाने वास्ते इंजेक्शन। अच्छा, इंजेक्शन वाली कोरोना का जेड़ा इंजेक्शन लगा। कितनी उम्र है थोड़ी? मेरी 100 साल। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, तुझे पता है दूसरी डोज कदों लगनी? 28 तारीख, मतलब अज्जे को 28 दिन बाद दे दी है। हमने अपने मोहल्ले को सबको दे दी है। अब ये मर्जी उनकी है, आए या ना आए, ये उनके ऊपर। गुजरात और राजस्थान के आदिवासी इलाकों में भी कोरोना से बचाने वाला टीका लगाया जा रहा है। देश भर में वैक्सीनेशन की रफ्तार कहीं सुस्त है तो कहीं लाइनें लगी हैं। लेकिन पूरा देश दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में लगा हुआ है। फ्रंट लाइन में आपको डॉक्टर और नर्स नजर आते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी उठाने वालों में पुलिसकर्मी, सरकारी प्रशासनिक अधिकारी और आम लोग भी शामिल हैं। ये नोएडा के सरकारी अस्पताल की प्रमुख डॉक्टर रेणु अग्रवाल हैं। इनका दिन अब सुबह कोविन पोर्टल की तकनीकी बारीकियां सुलझाने से शुरू होता है। सुबह हम जो है पहले रात को फ़ोन कर देते हैं कि ये पोर्टल खुलता है। पहले हमारा ये 7 बजे मैं खुलवा लेती हूँ। ये नहीं कि 9 बजे लगना है तो 9 बजे पोर्टल खुलेगा। 9 बजे खुलेगा तो वेटिंग टाइम बहुत बढ़ जाएगा। ये सबसे पहले मैं सुबह फ़ोन करती हूँ, पोर्टल खुलवा लेती हूँ। 8 बजे ही सबकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। 9 बजे वो जैसे ही आते हैं उनको टोकन दिया जाता है। टोकन से उनका नंबरिंग हो जाती है 1 2 3 4 और उसके बाद उसी हिसाब से रजिस्ट्रेशन। और किसी को वेटिंग टाइम मैक्सिमम 10 मिनट है, आधा घंटा टीका के बाद बैठना पड़ता है। इंजेक्शन को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होते होंगे, लेकिन यहाँ जब हम लोगों को आकर वैक्सीन लगवाते हुए देख रहे हैं, एक सवाल हमारे मन में ये आया कि जो नर्सेज इंजेक्शन लगा रही हैं उनके हाथ कैसे काम कर रहे हैं? दिन भर कितने इंजेक्शन लगा लेती हैं? कम से कम 200-250 लग जाते हैं। 200-250? हाँ। तो मतलब लगातार हाथ चलता रहता है? हाँ, लगातार चलता है। थक तो नहीं जाती बाद में? नहीं, ये लगाते हैं फिर हम लगाते हैं, थकते नहीं हैं। नहीं थकते, आदत हो गई है। एक अंदर से ऐसा जोश लगता है कि जैसे हम रोज मॉर्निंग में आते हैं तो ऐसा फील होता है कि हमें किसी सीमा पे जा रहे हैं और आज बिल्कुल विजय पाके आना है, तो थकान नहीं होती है। तो ये देखिए, अगर हम इन्हें ये कह लें कि कोरोना एक दुश्मन है और ये जंग से लड़ने के हथियार हैं जो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये वैक्सीन है, ये वायल है और यहाँ लगाने का इंतज़ाम है, तो जो ये लोग हैं ये वाकई एक योद्धा हैं। और इसीलिए जैसा इन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सीमा पर लड़ने के लिए जा रहे हैं और उसी शिद्दत के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं और एक के बाद एक वैक्सीन की डोज यहाँ पर लगाते हैं ताकि लोगों को भी कम से कम मुश्किल हो और जल्दी से जल्दी देश की एक बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाई जा सके। लोगों को वैक्सीन सेंटर तक लाने के लिए गांव-गांव जाकर काउंसलिंग की जा रही है। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लोगों को समझा रहे हैं कि आएं और टीका लगवाएं। काम आसान नहीं है, लोग तरह तरह के सवाल करते हैं, लेकिन इंजेक्शन लगने के बाद आशीर्वाद देकर भी जाते हैं। इन आशा वर्कर्स के लिए ये एक अनोखा अनुभव है। मैम ये बताइए कि जब पहली बार आपकी वैक्सीनेशन में ड्यूटी लगी थी तो उस वक्त तैयार थी आप या मन में बहुत सारे सवाल थे और फिर लोगों ने भी आके अलग अलग तरह के सवाल पूछे? नहीं मैडम, खुश है लगने से। ट्रेनिंग दी गई थी हम लोगों को पहले बिसरक में,
सबको बुलाकर आशाएं सबकी, तो आपको हम लोगों को बता दिया गया था कि वहाँ आपकी ड्यूटी है, ऐसे ऐसे आपको करना है पब्लिक को और उसको संभालना है बस। बुजुर्ग लोग जब आते हैं तो कुछ लोग तो अंदर से डरे भी होते हैं कि पता नहीं टीके लगवाने से क्या होगा, कैसा लगता है क्या, तो उनको हम लोग अपना ही उदाहरण देके समझाते हैं, क्योंकि हम लोगों को अब से 1-1.5 महीना पहले दोनों डोज 1 महीने के अंतर पे लग चुका है, तो अपना ही मतलब बता के अपना ही मतलब उनको बता कि हमको लगा है, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई, इनको भी लगा है। ये जो अभी आप रजिस्टर में नोट कर रही हैं ये क्या है, थोड़ा समझाइए। ये मैडम नाम है जो पेशेंट आ रहे हैं टीका लगवाने के लिए, ये एज है, ये मेल है या फीमेल है, इतने टाइम पे उनको लगता है, इतने टाइम पे उनको आउट करना होता है। यूपी पुलिस की ड्यूटी में लगी ये महिला पुलिसकर्मी भी वैक्सीनेशन के काम में लगी हैं। इससे पहले झगड़े फसाद सुलझाने का काम होता था, अब यहाँ बुजुर्गों को समझाने का काम है। ड्यूटी के घंटे थोड़े बढ़ जरूर गए हैं, लेकिन घर जाकर बच्चे वैक्सीनेशन के अनुभव की कहानियां पूछते हैं तो इन्हें भी अच्छा लगता है। देश के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सिर्फ डॉक्टर्स और बुजुर्ग ही अंजाम नहीं दे रहे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ड्यूटीज़ अब बदल गई हैं और टीकाकरण अभियान में ड्यूटी लगी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा तैनात है और इस वक्त हम नोएडा के सरकारी अस्पताल में मौजूद हैं जहाँ टीकाकरण चल रहा है। यहाँ देखिए बुजुर्ग लोग आते हैं और उनको टीका लगता है, उसके बाद जो कोई किसी को चक्कर आ जाए, किसी को उल्टी कुछ भी हो जाए, तो हमारी ड्यूटी होती है कि जो लोग हैं उनके साथी हैं वो हल्ला ना करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। इस वजह से हमारी यहाँ ड्यूटी लगी। सुबह से 8 से और 5 तक की ड्यूटी रहती है, लोग आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है किसी को। और हमारी ड्यूटी में चेंज है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आ जाती है। अगर कोई बुज़ुर्ग आदमी है, थोड़ा सा उसे मोटिवेशन करना पड़ता है, उधर बिठाना पड़ता है। 28 से लेकर 42 दिन के बीच में आप कभी भी आके सेकंड डोज लगा सकते हैं। वैक्सीन लगवाने से पहले सवालों का और वैक्सीन लगवाने के बाद सेल्फी का दौर चलता है। सब बहुत हेल्पफुल है, बढ़िया है, आप लोग भी और बढ़िया है, सब प्रचार कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान ने कई लोगों के मन में सरकारी अस्पतालों की छवि बदल दी है। भारत में वैक्सीनेशन की 70% जिम्मेदारी अभी सरकारी अस्पताल ही उठा रहे हैं। आमतौर पर लोग कहते हैं सरकारी अस्पताल में बड़ा टाइम लग जाता है, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? ये तो नहीं, गलत बात है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है भाई। मैंने भी यही किया था, इमेजिन कि टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, सब सिस्टमेटिकली चल रहा है यहाँ पर और जल्दी नंबर आ गया।